हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक वाइज सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए और तेजी से खींचते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एक नियम यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कंप्लीट करा दिया था, दैट इज किरचॉफ का नियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किरचॉफ के दो नियम हैं। दोनों नियम में से एक नियम यानी धारा नियम, जिसको संधि नियम भी कहा जाता है, इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट मैंने करा दिया है। नहीं देखा है अगर आपने तो जाइए जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को ढूंढिए, इस चैनल पे मिल जाएगा। परफेक्टली सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते हुए चले आइए और इसके बाद धारा नियम पढ़ने के बाद तुरंत इस नियम पे आ जाइए। क्या है ये नियम? ये किरचॉफ के दूसरे नियम के नाम से भी जाना जाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। बट एक्चुअल नाम इसका पता है क्या है? एक्चुअल नाम इसका है वोल्टता का नियम। और साथ साथ एक और नाम इसका है बच्चों, और वो नाम है इसका बंद पाश का नियम। बंद पाश का नियम, बंद पाश का नियम, ठीक है, या फिर वोल्टता नियम, ये भी आप इसको कह सकते हैं। क्या है ये, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या कर सकते हैं हम इस तरीके से, इस किरचॉफ के नियम का उपयोग क्या है? तो सिंपल वे में समझिए बच्चों, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कोई भी बहुत ज़्यादा कठिन सर्किट मिल जाए, आपको परिपथ मिल जाए, उसमें धारा का मान आपको अगर फाइंड आउट करना है तो ऐसी स्थिति में वोल्टता नियम लगा के आप बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से आप धारा का मान निकाल सकते हैं, वोल्टेज का मान निकाल सकते हैं, वैद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। इसी चीज को समझाते हुए किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने अपने इस द्वितीय नियम में एक स्टेटमेंट छोड़ा और वो स्टेटमेंट काफी पॉपुलर हो गया, एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरीके से धारा नियम पॉपुलर हुआ था। इसके पहले वाले सेशन में मैंने क्या कहा था कि किसी बिंदु या संधि पे आने वाली जितनी भी धाराएं हैं और उस बिंदु या संधि से दूर जाने वाली जितनी भी धाराएं हैं, सबका बीजगणितीय योग शून्य होता है, और उसको प्रूफ करके दिखाया था। इसमें किरचॉफ साहब ने यह बताया कि किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग यानी सिग्मा IR उस परिपथ में प्रयुक्त किसी भी बैटरी के वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह स्टेटमेंट दे दिया किसने? किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम में। अब यह स्टेटमेंट क्या है, कैसे है, सब समझाऊंगा। मान लीजिए कि इस परिपथ में यहां पे आपको दो बैटरी दिख रही हैं, एक ये दो सेल दिख रहा है आपको, और दोनों सेलों में प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल E है, इसका E2 है, इसका E1 है, इसका E2 है। इन दोनों सेलों के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो जितनी भी धारा प्रवाहित होगी और जितने भी इसके रास्ते में प्रतिरोध मिलेंगे, सभी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का अगर जोड़ करेंगे तो वो एग्जैक्टली बराबर होगा किसके? इस परिपथ में प्रयुक्त समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। इसी स्टेटमेंट को सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है कि इस सर्किट में किरचॉफ का नियम अप्लाई कैसे होगा। साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, ये सब समझाऊंगा। पहले इसके दो लाइन की परिभाषा लिख देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे किरचॉफ के नियमानुसार, बहुत ही छोटा सा परिभाषा है। यहां पे हम लिखेंगे किरचॉफ के नियमानुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग यानी कि क्या? सिग्मा IR।
किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग ये वाला, उस परिपथ में बीजगणितीय वेग नहीं योग, बीजगणितीय योग परिपथ के उस परिपथ में उत्पन्न समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद ये वाला आप गणितीय रूप लिख देंगे, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आई। अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए यहां पे, हम जब किसी भी बंद परिपथ में, बंद परिपथ को बंद पाश भी आप कह सकते हैं, तो किसी भी बंद परिपथ में अगर हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि एक दिशा में जब अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को, तो उसके विपरीत दिशा में आपको नेगेटिव लेना है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर हम किसी भी बंद परिपथ में धारा की दिशा में चलेंगे तो हम धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेंगे, तो जस्ट इसका उल्टा ऋणात्मक लेना पड़ेगा, यानी धारा की विपरीत दिशा में चलने पर हमको ऋणात्मक लेना होगा। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, धारा की विपरीत दिशा में अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो धारा की दिशा में नेगेटिव लेना है। तो हम कोई एक फिक्स मान के चलते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहां पे लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर हम क्या करेंगे, हम एक चीज प्रयोग करेंगे कि I और R का गुणनफल को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो एक चीज तो हमारे पास कंफर्म हो गई। तो इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। तो यहां पे लिखेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो I और इंटू R का गुणनफल है ये नेगेटिव आ जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। कोई एक को लेके आपको चलना है। अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं I R का गुणनफल, तो धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो I R का गुणनफल नेगेटिव ले लीजिए, तभी जाके एकदम एग्जैक्ट अच्छे से आप आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट, किसका फोन है भाई? महेंद्र सर का फोन आ रहा है, बाद में उठाएं क्या? 1 मिनट बच्चों आप मुझे बस दे दीजिए। ठीक है भाई, तो चलिए यहां तक समझ आया सबको। अब एक चीज और, विद्युत वाहक बल का सर क्या होगा? तो विद्युत वाहक बल के लिए थोड़ा सा चीज आप सीख लीजिए, वो ये है कि धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलने पर, प्लेट की ओर अगर हम धन प्लेट से यानी इस प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलेंगे तो ऐसी स्थिति में हम विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। जो बाद में आया वही चिन्ह लेंगे। तो पहले पॉजिटिव आया, बाद में नेगेटिव, तो नेगेटिव लेंगे। और इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। और अगर आप ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वैद्युत वाहक बल को आप क्या ले लीजिएगा, इस स्थिति में पॉजिटिव ले लीजिएगा। तो सारा साइन कन्वेंशन, सारा का सारा चीज मैंने आपको समझा दिया। बात इतनी क्लियर हुई? तो आइए इस बंद परिपथ में, इस बंद पाश में किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तैयार हैं बच्चों आप? यस और नो इन द चैट सेक्शन। ठीक है, तैयार हैं तो एग्जैक्टली सेम हम एक चीज, ये परिपथ जो है वो बना लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 2 सेल हैं। हमको यहाँ पे इस तरीके का एक डायग्राम बना लेना है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक सेल ये हो गया,
एक सेल ये हो गया, और यहाँ पे दो प्रतिरोध है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कुछ है। अब इसको ला के ऐसे मिला दिया, इसको ला के हम इस तरीके से मिला दे रहे हैं। उसके बाद कैसे है, फिर नीचे ला के एक प्रतिरोध से होते हुए ऊपर मिला दिया, तो नीचे आके एक प्रतिरोध होते हुए ऐसे यू मिला दिया। यही है ना, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा चाहिए। यस सर, ओके। ए और बी बीच वाला ये जो भुजा है वो ए और बी से प्रदर्शित किया गया है, तो हम मान लेते हैं सी और डी ये है और ई और एफ ये है। ठीक है, ठीक है सर। आप जानते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पे ध्यान दे लेंगे, किरचॉफ का नियम लगाने आ जाएगा, फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं बड़ा वाला प्लेट पॉजिटिव प्लेट होता है, छोटा वाला प्लेट नेगेटिव प्लेट होता है, और विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। तो यहां से विद्युत धारा निकलेगी इस तरीके से, यहां से विद्युत धारा निकलेगी इस तरीके से, देख सकते हैं आप, यहां पे भी देख लीजिए, यहां से I1 धारा निकल रही है, यहां से I2 धारा निकल रही है ना। यस सर। तो आप देख सकते हैं यहां का ये जो E1 सेल है, इससे I1 धारा निकली, और ये जो E2 सेल है इससे I2 धारा निकली। तो ये दोनों धारा आके यहाँ पे मिल जाएगी, और इस वाले हिस्से में कितनी धारा बहेगी, इस वाले हिस्से में जो धारा बहेगी वो I1 प्लस I2 धारा बहेगी। ये दोनों धाराओं को जोड़ देंगे तो ये इस वाले हिस्से में बहेगी। अब हमारे पास कितने बंद परिपथ हैं, तो हमारे पास दो बंद परिपथ हैं, एक कौन सा है, ए बी सी डी ए। एक ये वाला बंद परिपथ है जिसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही है, और एक ये बंद परिपथ है ए ई एफ बी ए, इसमें भी धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही है। दो बंद पाश है। अब दोनों बंद पास में किरचॉफ का नियम लगाइए। तो सबसे पहले बंद पास में लगाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे बंद पाश ए बी सी डी ए में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर, किरचॉफ के वोल्टता नियम लगाने पर, या नियम से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से। और अगर आप यहाँ पे वोल्टता नियम लगाते हैं तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये प्रतिरोध का मान कितना है, वो R1 R2 ये R3, तो हमने यहाँ पे लिख देना है इसको R1, इसको लिख देना है बच्चों कितना R2, और इसको कितना लिख देना है, ये लिख देना है R3। तो अब इसमें आप करिए, सबसे पहला हमारा जो है वो बंद पाश कौन सा है, ये वाला ए बी सी डी ए में। तो आप देखिएगा ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो धारा हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए I2 R2 माइनस में लेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों I2 माइनस में I2 R2। और अब देखिएगा ज़रा, ए से बी तक पहुँच गए, बी से सी तक में कोई प्रतिरोध, कोई सेल नहीं है, छोड़ देंगे उसको। सी से डी की तरफ आइए, सी से डी की तरफ आएंगे तो हमारी धारा भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ये देखिए धारा का तीर कैसे है, इधर की साइड, और हम भी इधर की साइड जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में ही हम चल रहे हैं, इसलिए I1 और R1 पॉजिटिव ले लेंगे। तो I1 R1 हमने पॉजिटिव ले लिया। सिग्मा IR बराबर, अब क्या होता है, सिग्मा ई। यहां पे कितना, इस ए से बी तक जाएंगे, ए से बी तक देख रहे हैं तो कितने सेल है, एक सेल है, इसका वैद्युत वाहक बल क्या है, E2। तो E2 को धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक। आप देखिएगा ए से बी की तरफ जा रहे हैं, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रहे हैं, ये देखिए पहले धन प्लेट पर रहा है उसके बाद ऋण प्लेट, तो इसलिए E2 को माइनस में लेंगे, माइनस में E2। और ऊपर की तरफ आएंगे तो C से D की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बंद पास कौन सा है, A B C D A। तो अब C से D की तरफ जाएंगे तो पहले नेगेटिव प्लेट पड़ेगा फिर पॉजिटिव, तो इसलिए E1 को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव E1। इसको थोड़ा सा और हम सजा सके तो आप लिख सकते हैं I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर
E1 माइनस E2, समीकरण नंबर 1। ये पहले बंद पास को सॉल्व करने पर हमारा धारा और प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल में संबंध आ गया है। ठीक है, अब हम दूसरा बंद पास लेंगे। बंद पाश कौन सा? A B F E A में, A B F E A में। इस बंद पाश में अगर आप किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो क्या होगा? आप ऐसे भी ले सकते हैं A E F B A में, ये भी ले सकते हैं A B F E A, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मतलब हमने कोई भी ले लिया है ये वाला। तो अब देखिए हम सिर्फ देखेंगे कि हम किस दिशा में चल रहे हैं और धारा किस दिशा में आ रही है। तो A B F E A, A B F E A, सबसे पहले A से B की तरफ जाएंगे तो हमारी धारा इधर की साइड आ रही है, हम इधर की साइड जा रहे हैं, तो I2 और R2 का गुणनफल नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस I2 R2। उसके बाद देखिए इस वाले हिस्से में कोई प्रतिरोध नहीं है, छोड़ देंगे। इस वाले हिस्से में R3 प्रतिरोध है, हम इधर आ रहे हैं, ये धारा इधर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो अगेन I1 प्लस I2 और इनटू R3 का गुणनफल जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि मैंने बताया हम F से E की तरफ आ रहे हैं, धारा E से F की तरफ जा रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में चलने पर नेगेटिव लेते हैं I और R का गुणनफल बराबर। यहां पे वैद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? भाई A B F E A ये भी एक बंद पाश है, हम A से B की तरफ जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसी स्थिति में धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर जाने पर वैद्युत वाहक बल को नकारात्मक यानी कि नेगेटिव लेते हैं। और इस वाले हिस्से में कोई सेल नहीं है तो कोई वैद्युत वाहक बल नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये देखिए माइनस I2 R2 माइनस I1 R3 प्लस 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 और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस I2 R3 बराबर माइनस E2, समीकरण नंबर 2। और इसी तरीके से बच्चों समीकरण बना के हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके और हम विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। तो ये है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, और इसी वोल्टेज लॉ पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप हमारे साथ मिलके सॉल्व करेंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, डाउट नहीं है तो इसका रिवीजन कर सकता है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है, बोलते नहीं है। समझ आया सबको? जी, अगर आप A E F B A ऐसे बंद पास लेते तो ऐसी स्थिति में इसको धनात्मक मानते, तो ऐसी स्थिति में इसको भी आपको धनात्मक मानना पड़ता। और अगर ये वाला बंद पास आप लिए हैं तो इसको ऋणात्मक माने तो इसको भी ऋणात्मक मानना पड़ा। तो कोई बात नहीं, बात तो सेम ही है। यहां से नेगेटिव कॉमन लीजिए, इससे काट दीजिए तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो इससे परेशान मत होइएगा कि सर हम इधर वाला बंद पास लेंगे या उधर वाला बंद पास लेंगे, कोई भी बंद पास लेंगे। बस ये चीज आपकी अगर क्लियर है, ये वाला चिन्ह परिपाटी आप किरचॉफ के नियम से ऐसे नचा सकते हैं। सिंपल चीज समझिए, धारा की दिशा में चलिए, I और R को पॉजिटिव लीजिए, धारा के विपरीत दिशा में चलिए, I R का गुणनफल नेगेटिव लीजिए, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलिए, E को नेगेटिव लीजिए, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलिए, E को पॉजिटिव लीजिए, खत्म, सिंपल, ये चीज है। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मेंशन होना चाहिए। आप अपनी सारी ताकतें लगा के कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि मेरी लेक्चर्स आपको कैसी लग रही हैं। ऐसे ही टाइप की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना ज़रूरी है, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ज़रूरी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों, जय हिंद।